प्रकाश जी, पृथ्वीराज चौहान जी, माणिकराव ठाकरे जी, नितिन राउत जी, शिवाजी राव मोगे जी, वसंत राव मुर्गे जी, संदीप भजोरिया जी, योगेंद्र कवाड़े जी, संजय डोटाल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, भीमराव अम्बेडकर जी की जमीन पर आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान से मिटा दिया जाए। उनके बड़े बड़े नेता भाषण करते हैं और कहते हैं कि पार्टी को देश से हटा, मिटा दो। उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास, इस इतिहास के बारे में पढ़ा नहीं। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और बहुत पुरानी विचारधारा है। और विचारधारा महाराष्ट्र में बहुत गहराई से घुसी हुई। विचारधारा क्या है? विचारधारा यह है कि सबको प्यार से, भाईचारे से आगे एक साथ ले जाना है। यही बात अंबेडकर जी ने कही, यही बात गांधी जी ने कही, यही बात शिवाजी ने कही। गरीबों की लड़ाई, कमजोर लोगों की लड़ाई, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और ये कोई नई चीज नहीं, ये हजारों साल से लड़ाई चली आ रही है। विकास की बात होती है, प्रगति की बात होती है, और विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई तेजी से प्रगति होनी चाहिए। कोई बात हम कहते हैं, हम भी कहते हैं कि तेजी से प्रगति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। सिर्फ एक फर्क है, हम कहते हैं कि विकास सबका होना चाहिए। इन महिलाओं का होना चाहिए, गरीब लोगों का होना चाहिए, आदिवासियों का होना चाहिए, दलितों का होना चाहिए, कमजोर लोगों का होना चाहिए। और हम एक और बात कहते हैं कि विकास के बहाने गरीब लोगों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हम देखते हैं कि भाई विकास हो रहा है तो कहीं विकास के बहाने किसी गरीब व्यक्ति को, किसी कमजोर व्यक्ति को दबाया तो नहीं जा रहा। और जहां भी हम काम करते हैं, हम आपके अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार की बात हो, चाहे वो सूचना के अधिकार की बात हो। हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हम विकास की बात करें तो गरीबों को प्रोटेक्शन मिले, गरीबों को अधिकार मिले, और गरीबों को ऐसा ना लगे कि भाई विकास की बात हो रही है, प्रगति की बात हो रही है, मगर इसमें हम शामिल नहीं। यहां महाराष्ट्र में, विदर्भा में किसान रीढ़ की हड्डी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गुजरात मॉडल की बात होती है, प्रगति की बात होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो टाटा का नैनो प्रोजेक्ट था, आपने सुना होगा इसके बारे में। वेस्ट बंगाल में ममता जी जमीन की लड़ाई लड़ी, किसानों की जमीन दी जा रही थी और नैनो प्रोजेक्ट लग रहा था। और ममता जी ने लड़ाई लड़ी। ममता जी ने कहा कि देखिए, यहां किसानों की जमीन है, इनको सही पैसा मिलना चाहिए। और अंत में नैनो प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल से चला गया। कहां गया? गुजरात गया। और गुजरात में हुआ क्या, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। एकदम 3000 एकड़ जमीन किसानों से छीन ली गई।
ठीक है। अब सवाल उठता है 3,000 एकड़ जमीन गई, कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला नैनो प्रोजेक्ट से, आपको मालूम है? 2,000 लोगों को रोजगार मिला। 3,000 एकड़ आपने जमीन ली, 2,000 लोगों को फायदा पहुंचाया। उसके ऊपर हर नैनो के लिए गुजरात सरकार, गुजरात का पैसा 40,000 रुपए हर गाड़ी के लिए देती है। और तीसरी बात, आपको सड़क पे नैनो दिखाई दे रही है? कहीं दिखी आपको नैनो? तो किसानों से जमीन ले ली, किसानों को जमीन नहीं दी, किसानों को रोजगार नहीं दिया, 3,000 एकड़ छीना, 40,000 रुपए हर गाड़ी के लिए गुजरात सरकार देती है और एक गाड़ी नहीं दिखाई देती। और फिर ये कहते भैया विकास हो रहा है। हजारों एकड़ जमीन छीन लेंगे, किसान को कुछ वापस नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, विकास हो रहा है। अब हम जानते हैं कि विकास की जरूरत है, हम जानते हैं कि जमीन की जरूरत है, हम जानते हैं कि इंडस्ट्री की जरूरत है, मगर हम ये भी जानते हैं कि किसान की जरूरत है और किसान की मदद करें। इसलिए हम 2004 में 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान को दिया। विपक्ष के लोग खड़े हो गए, पार्लियामेंट में खड़े हुए, बड़े बड़े नारे दिए। पहले हमसे पूछा कि भाई ये 70,000 करोड़ आप लाओगे कब से? हमने उनसे कहा घबराइए मत, कांग्रेस पार्टी जानती है, किसान की मदद करना जानती है, 70,000 करोड़ हम दे देंगे। हम ढूंढ के निकाले, बैंक के दरवाजे खोले हमने और 70,000 करोड़ किसानों को दिया। फिर दूसरा सवाल उठाया इन्होंने कि भाई देखिए पैसा जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है, किसानों को पैसा क्यों दिया जा रहा है? जब बड़े व्यक्ति को पैसा दिया जाता है, जब किसी बड़े उद्योगपति को पैसा दिया जाता है तो सवाल नहीं उठता। बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति जब अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है, और जब किसान की बात बारी आती है तो सरकार का ऑर्डर आ जाता है, कहता है भैया ये आपकी जमीन जा रही है, आपको ना पैसा मिलेगा ना रोजगार मिलेगा, आप जाइए मजदूरी करिए, जमीन किसी और को दो। भट्टा परसौल में हम जाके लड़े, न्यामगिरी में जाके लड़े, बात है कि उधर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी, इधर किसानों की जमीन छीनी जा रही थी। हजारों एकड़ फॉर्मूला 1 ट्रैक के लिए। अच्छा, वो फॉर्मूला 1 ट्रैक एक बार इस्तेमाल किया जाता है और शायद फॉर्मूला 1 भी हिंदुस्तान में मतलब बंद हो जाए, मगर उन किसानों का दर्द ये सुनने को तैयार है। हम जमीनी अधिग्रहण बिल लाए और आज जो मार्केट रेट बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलता है वो मार्केट रेट किसान को मिलता है, जो प्रोटेक्शन अमीर आदमी को मिलता है वो प्रोटेक्शन किसान को मिलता है। और यहां भी महाराष्ट्र में ओला पड़ा, कुछ समय नहीं लगा, दिल्ली की सरकार ने पैसा भेजा और महाराष्ट्र की सरकार ने पैसा भेजा, 4,000 करोड़ रुपए किसान को। तो हमारी कोशिश है विकास जरूर होए, मगर आदिवासी, किसान, गरीब इनको भी लगे कि हम इसमें शामिल हैं। मनरेगा हमने दिया, 100 दिन का रोजगार गारंटी कर, वही सवाल उठा कि भाई पैसा जाया हो रहा है। भोजन का अधिकार दिया, आज हिंदुस्तान में हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके हम भोजन देते। बीजेपी के लोग कहते भैया पैसा जाया हो रहा है, यूपी में तो चालू ही नहीं किया, कह गया कि भैया चालू कर दिया, फिर कांग्रेस पार्टी को यहां पे फायदा मिल जाएगा।
तो हमारी कोशिश आपको अधिकार देने की कोशिश है। विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते कि भाई भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। कर्नाटका में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, जब इनके चीफ मिनिस्टर जेल जाते हैं तो इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, गुजरात में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। जब लोकपाल बिल का समय आता है, जब ये लोकपाल बिल को रोकते हैं पार्लियामेंट में, तब इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। जब हम आरटीआई पास करते हैं तब इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। बड़े बड़े भाषण हो जाएंगे कि भाई भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार को राइट टू इंफॉर्मेशन बिल में पहुंचा। जो पहले बंद कमरों में होता था, जो चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, जो जानकारी उनके हाथों में होती थी, आज हमने आपके हाथों में करी। और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अपनी सरकार के बारे में, जो भी आपके दिमाग में आए, किसी चीज के बारे में आप पूछ सकते हैं। ये शक्ति हमने आपको दी, क्योंकि हम जानते हैं कि देश को बदलना है तो एक व्यक्ति नहीं बदल सकता। देश को बदलना है तो आपके हाथों में शक्ति पहुंचाए, गरीबों के हाथों में शक्ति पहुंचाए, महिलाओं के हाथों में शक्ति पहुंचाए। आदिवासी बिल दिया, आप जाइए जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां जाके देखिए, आदिवासी बिल लागू नहीं किया। जमीन जो आपकी जमीन थी आपको नहीं दी। बड़े बड़े भाषण हो जाएंगे। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? सरकार हमारी बनेगी 2014 में, और जो हम आपको अधिकार का फर्ज दे रहे हैं उसमें हम आपको 2 नए अधिकार देने वाले हैं। महाराष्ट्र में, राजस्थान में मुफ्त की हम दवाई देते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार दिया, वो हम आप पूरे हिंदुस्तान में देने वाले हैं कि हर गरीब को, हर किसान को लगे कि अस्पताल के दरवाजे हमारे लिए खुले, दवाई हमें मुफ्त में मिलती। तो ये अधिकार हम आपको देने वाले हैं। पेंशन का अधिकार देने वाले हैं और छत का अधिकार हम आपको देने वाले हैं। युवाओं के लिए रोजगार की बात होती है। आजकल मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। सड़कें बनाई है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई है, बिजली पानी की व्यवस्था तैयार की है और रेलवे लाइन, डेडिकेटेड रेलवे लाइन तैयार की। और इस कॉरिडोर से लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है महाराष्ट्र में और बाकी प्रदेशों में, और करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है। तो ये हम काम करना चाहते हैं जो आज चीन में बनता है, जो रोजगार चीन में होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो चीन में होती है, उसको आने वाले समय में हम महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों में करेंगे। तो ये हमारी कोशिश है। यहां महिलाएं आई हुई और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने की बात होती है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान को हम सुपर पावर बना देंगे। सुपर पावर हिंदुस्तान जब ही बनेगा जब हिंदुस्तान की महिलाओं को शक्ति दी जाएगी। हमने आपको शक्ति देने की कोशिश की। 50% पंचायती राज और लोकल बॉडीज में हमने आपको जगह दी। 33% आरक्षण हमने विधानसभा और लोकसभा में लड़ने की बिल लाने के लिए बिल रखा। वही लोगों ने बिल को रोका। आने वाले समय में हम विधानसभा में, लोकसभा में आपको जगह देंगे। बैंक से हम आपको जोड़ने का काम करते हैं। समूह के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को हमने फायदा पहुंचाया है। उस काम को हम और गहराई से करें। और मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि पुलिस स्टेशन, महिलाओं के पुलिस स्टेशन हम आपको देंगे कि आपको भी लगे जब आपके ऊपर अत्याचार होता है कि आपको भी लगे हमारे पुलिस के लोग हमें मदद करते हैं। हमारे भी पुलिस स्टेशन है, 2000 पुलिस स्टेशन हम देने वाले। पार्टी में भी हम आपको जगह देंगे, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, और विधानसभा लोकसभा के टिकट भी हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सबके सब प्रगति में शामिल हो, सबके सबको लगे कि ये देश हमारा है, चुने हुए लोगों का देश ना बने, इंडिया शाइनिंग का देश ना बने। आप सब दूर दूर से आए, गर्मी का समय है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।
शिवसेना आमचे नेते आदरणीय राहुलजी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, आदरणीय माणिकजी ठाकरे, आदरणीय मोदी साहेब, आदरणीय नितीन भाऊ राऊत, आदरणीय सचिन येतोय, आदरणीय कवाडे सर, आदरणीय हरिभाऊ राठोड, आदरणीय मोहन प्रसादजी आणि संदीप बाजोरिया आणि आपण सगळेजण पत्रकार बांधव, माझ्या महिला भगिनी, सगळे कार्यकर्ते नेते आणि सगळे जिल्ह्यातून आलेले सगळे आमचे बंधूंनो